खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने ये आइडिया डिस्कस किया था कि हम सी वेव में नीचे जा रहे हैं और बी वेव का टॉप इस जगह पर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा बी वेव का टॉप कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट वन वेव ली, वेव टू ली, और अब हम वेव थ्री में आना चाह रहे थे। वेव थ्री में हमारे पास फिर एक 1-2 सेटअप बन गया और ये उसकी वेव थ्री थी, वाइट वाली, ये या इस जगह पर। और फिर उसको हमने फर्दर जूम आउट किया तो इसमें भी एक 1-2 थी और हम इस जगह पर थे जहां मैंने आपसे कहा था कि ये मिनिमम इसको 71 तक, आइडियली 71 तक जाना चाहिए, वरना वेव थ्री बियॉन्ड भी चली जाती है। अब हम इसको जूम करके देखते हैं कि हमारा वो एनालिसिस कहाँ तक पहुंचा है और फिर हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि प्राइस नीचे तो आई है लेकिन हमारा मतलूबा टारगेट नहीं अचीव कर सकी। इसमें इस वक्त तो हमारे पास फिर, पहले तो हम सिंगल माइंडेड थे, आज मैं फिर आपको दो ऑप्शंस दूंगा और मैं खुद भी इसको नहीं देख सका। ये वेव वन ली थी, वेव टू ली थी, तो वेव थ्री का टारगेट मैंने आपको कहा था 3271 या टू होगा, और फिर मैक्सिमम ये 200% तक भी एक्सटेंड हो जाया करती है। तो इस जगह पर हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं आया है और प्राइस 200% तक एक्सटेंड हो गई है। तो ये हमारी वेव थ्री तो वैलिड है। उसके बाद हमारे पास, आप देखिए फर्दर इसको जूम करके, कि वेव फोर भी आई है और वेव फाइव भी आई है। इसमें इशू ये है, पहले इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेक्निकली ये 5 वेव्स कंप्लीट है, 1 2 3 4 एंड 5। टेक्निकली ये 5 वेव्स कंप्लीट हैं। इसमें छोटा सा मसला ये आ रहा है कि टारगेट वाइज लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 लें और इसको वेव 4 में ऐड करें तो कम अज कम इसको 61.8 करना चाहिए था। इसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, यानी 3225। अगर ये अपना ये टारगेट पूरा कर लेती कम अज कम, तो उसके बाद हम वाइट वेव काउंट को देख रहे थे, उसकी 5 वेव्स, हम उसकी 5th वेव्स को कैलकुलेट करना था, तो टारगेट वाइज हम वहां तक पहुंच जाते, यानी लेंथ ऑफ वेव वन और लेंथ ऑफ वेव टू। तो ये गोल्डन रेशो है 3217 से 3195 तक, यानी हम अपने ब्लू बॉक्स में भी एंटर हो जाते और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती, बट द 5 वेव ऑफ इंटरनल वेव थ्री वाज शॉर्ट। अब इसका हम क्या हल ढूंढते हैं, चूंकि ये भी थ्री वेव है और ये भी थ्री वेव है। हाइपोथेटिकली इसको वेव फोर को हम फ्लैट करेक्शन ले लेते हैं, लाइक 3 3 5। अब 5 वेव्स को हम कैसे गिनेंगे? वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर, और ये एक आखिरी पुल अप आएगा जो प्राइस को ऊपर ले जाएगा। अब हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो वेव फोर है, जिसको हम यहां से शुरू कर रहे हैं ए बी सी में, इसको वेव वन की टेरिटरी में एंटर नहीं होना चाहिए। अगर ये वेव वन की टेरिटरी में एंटर हो जाती है तो हमारा वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा, और फिर ये जो मुकम्मल हम जिसको इम्पल्स ले रहे थे यहाँ से यहाँ तक और फर्दर भी हमने आगे जाना था, उसको हमें रीलेबल करना पड़ेगा। लेकिन हम ऑल्टरनेट की तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि अभी तक हमारा जो वेव फोर है वो वेव वन की टेरिटरी में दाखिल नहीं हुई है। अब हम सबसे पहले तो इसका निकालते हैं एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। इसका जो मिनिमम टारगेट था वो हिट हो चुका है। वेव फोर के लिए 50% जो है ये आइडियल होता है।
आइडियल तो नहीं होता, मैक्सिमम होता है। आइडियल इसके लिए 38.2 होता है, लेकिन वो पहले ही हिट हो गया। अब चूंकि हम फ्लैट करेक्शन में हैं, फ्लैट करेक्शन की सी वेव डीपर जाया करती है और इसको इर्रेगुलर या एक्सपेंडेड फ्लैट कहेंगे। उस सूरत हाल में अगला टारगेट है 3302। ये बन रहा है गोल्डन रेशो 61.8। और वेव वन में भी हम एंटर नहीं हो रहे। वेव वन में हम लगा देते हैं यहां पर एक लाइन। हमारी जो इस चार्ट के ऊपर मेरे पास forex.com का है, इसका लो है 3310। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन दिखा देता हूँ कल की वीडियो के लिए, कि जैसे ही प्राइस इस लाइन को क्रॉस करेगी, हमारी वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा टूवर्ड्स डाउन साइड। यानी हम जो फौरन फौरन नीचे जा रहे थे यहाँ से डायरेक्ट, वो इनवैलिडेट हो जाएगा। और इसमें हम फर्दर क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट करके लार्जर पिक्चर देखते हैं। कोई तब्दीली ऐसी जो मैं आपको इस वक्त बता सकूं। हाँ, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा हिस्टोरिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन है। जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो ये हमारी सपोर्ट का काम करता है, और जब हम नीचे से आ रहे होते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस होती है। ये 20 पॉइंट्स का जो कॉन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि प्राइस जब नीचे गई है, पहली रिजेक्शन ये है जी, प्राइस ने 60 क्रॉस किया है, वापस रिजेक्ट हो गई है। ये दूसरी करेक्शन है, प्राइस ने फिर ये 60 वाली लाइन क्रॉस की है और फिर रिजेक्ट होके 60 से ऊपर क्लोज हुई है। इस कैंडल की क्लोजिंग है जिसने, इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है 47, 3247, और इस कैंडल ने क्लोजिंग हमें दी है 3263 पर। ठीक है। उसके बाद इसने फिर एक अटेम्प्ट किया नीचे आने की, ये भी 60 के ऊपर रिजेक्ट हो गई है और फिर वहां से काम ऊपर चला गया। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि ये एरिया जब भी टूटेगा, इसको एक एबनॉर्मल कैंडल ब्रेक करेगी, और उसमें ये भी हो सकता है कि अगर एक सिंगल कैंडल इसको ब्रेक ना कर सके, तो दो तीन मुसलसल नेगेटिव कैंडल्स इकट्ठे, यानी मुसलसल वो 1 आवर की क्लोजिंग कैंडल्स इसको ब्रेक करेंगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर एंड सेलर्स मौजूद हैं। फिलहाल हमारा वेव काउंट प्राइमरी वही है, क्योंकि जब तक ये इनवैलिडेट नहीं हुआ, मैं सेकंड सिनेरियो को डिस्कस भी नहीं करना चाहता। और बस आज की वीडियो में आप इतना ही, अपने स्टॉप लॉसेस और अपनी ट्रेड्स इसके मुताबिक सेट कर लें। जब तक प्राइस इस रेड लाइन से नीचे नीचे है, ये हमारा पहला सिग्नल होगा ऊपर जाने का। और हमारी 100% कंफर्मेशन होगी इस जगह पर, उनके इसकी, कि जब हमारी वेव टू 100% रिट्रेस हो जाएगी 3350 पे। तो ये लाइन बहुत दूर है, इसका फैसला बाद में होगा। फिलहाल ये हमारा पहला सिग्नल है कि हम अपना जो ट्रेंड हमने नेगेटिव रखा हुआ है और हम टूवर्ड्स 3000 फोकस किए हुए हैं, अगर ये क्रॉस हो जाती है लाइन, तो हम फिर उसको रीशेड्यूल करेंगे। और अभी तक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। अभी तक मेरे पास ये क्लियर 5 वेव्स हैं, ये क्लियर 3 वेव्स हैं, ये भी क्लियर 3 वेव्स हैं। इसको मैं 5 कर सकता हूँ, लेकिन ये एक तो वेव 4 बहुत शार्प है। नॉर्मली जब वेव 2 शार्प होती है तो वेव 2 साइड वेज होती है। तो ये ए बी सी, फिलहाल मेरे हिसाब से ये वेव 4 ही है, और अगला फिब लेवल ये है। मैंने बाकी सारे उड़ा दिए हैं। ये इसका इनवैलिडेशन पॉइंट होगा हमारे ब्लू वेव काउंट का। और जैसे ही प्राइस ये क्रॉस करेगी, आज वाला लो 3247, ये कंफर्मेशन होगी कि हम अपने ब्लू बॉक्स में जा रहे हैं। और पहले ये 3 वेव कंप्लीट होगी इस 5 वेव से, फिर एक 4-5 आएगा, और उसके बाद फिर एक और 4-5 आएगा, ये येलो वाला 4 और फिर 5। यूं हम 3000 या 3000 बिलो जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में।